नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी। रिसेंटली आप सभी ने चैनल पर रोड रेज का एक इंसिडेंट देखा होगा जो बेंगलोर में हुआ था। उसमें कैसे क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें वीडियो में एकदम क्लियर थी। कैसे राइडर ने कार में बैठे फैमिली के साथ बदतमीजी की और गाड़ी का शीशा वीशा तोड़ दिया था। हालांकि वहां पर मैंने ये मेंशन किया था कि ये चीजें कहां से स्टार्ट हुई उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता है, क्योंकि उस टाइम तक कोई वीडियो सामने नहीं आया था जिससे पता चल सके कि रोड रेज का रीजन क्या था। जैसा कि पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है और मुझे पता था कि आज नहीं तो कल इसका वीडियो बाहर आना है, तो वो वीडियो बाहर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि चीजें कहां से स्टार्ट हुई हैं। कार जो है वो नॉर्मल स्पीड में एक फ्लाईओवर से नीचे उतर रही है। तभी अचानक से इसके ड्राइवर जो हैं वो अपने गाड़ी को लेफ्ट मोड़ देते हैं, क्योंकि इनके सामने जो XUV 300 चल रही होती है उसका ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। इस गाड़ी के सामने रॉन्ग साइड से ये स्कूटी वाला आ जाता है, तो ना चाहते हुए भी XUV वाले को इसे बचाने के लिए ब्रेक मारना पड़ता है और अपने गाड़ी को बीच रोड पर ही रोकना पड़ता है, जिस वजह से डैश कैम के ड्राइवर इससे बचने के लिए स्टीयरिंग को लेफ्ट की तरफ घुमा देते हैं। अब बिल्कुल उसी समय पीछे से ये भाई आ रहे होते हैं जिन्होंने रोड रेज को स्टार्ट किया था। इनकी गाड़ी ठीक ठाक रफ्तार में है और इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। खैर, ये स्कूटी पर टाइमली कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और तेजी से आकर कार को बैक साइड से हिट कर देते हैं और सड़क पर ही स्कूटी लेकर गिर जाते हैं। यहाँ पर चीजें कोई बहुत अचानक से नहीं हुई हैं। नॉर्मल तरीके से डैश कैम के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को लेफ्ट किया है और पीछे आप देख रहे होंगे और भी बाइक्स चल रही हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये भाई थोड़ा तेजी में थे और जैसा कि बताया जा रहा कि ये ड्रंक भी थे, तो ऐसे सिचुएशन में चीजों पर कंट्रोल करना वैसे भी नामुमकिन है। खैर, टक्कर लगने के बाद डैश कैम वाले कार के ड्राइवर ने अपने गाड़ी को लेफ्ट में किया। इन्होंने बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं की। ये चाहते तो स्पॉट से निकल भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्टार्टिंग में ये भी बताया जा रहा था कि कार वाला भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से 2 व्हीलर के राइडर और ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने ये सब कर दिया। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाड़ी को नॉर्मल तरीके से रोड के साइड में खड़ा किया गया है और तब तक पीछे से आ गए हैं। अब इसके आगे जो भी चीजें हुई थी आपने पिछले वीडियो में तो देखा ही रहा होगा। खैर, अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इनको तुरंत ही बेंगलोर पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन फिर भी भाई आप देख सकते हैं कैसे लोग छोटी छोटी चीजों पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उनका बिल्कुल भी चीजों पर कंट्रोल नहीं रहता है और वो कुछ भी करने पर उतारू हो जाते हैं। सीरियसली बिल्कुल ऐसा ही एक वीडियो पिछले महीने लखनऊ से सामने आया था, जिसे मिस्टर अभय शुक्ला जी ने शेयर किया था। यहाँ पर भाई ने बताया कि रात में करीब 9:30 बजे के आसपास वो अपने फैमिली के साथ कार से समिट बिल्डिंग के पास से होते हुए जा रहे थे। समिट बिल्डिंग लखनऊ में काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इस एक बिल्डिंग में कई सारे बार्स और क्लब्स हैं और आए दिन इस बिल्डिंग में या इस बिल्डिंग के आसपास कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती रहती हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे बार्स और क्लब्स हैं, तो कई सारे लोग इनमें जाकर जमकर पीते हैं और बाहर निकलकर बवाल करते हैं। खैर, उस बिल्डिंग का इस इंसिडेंट से कोई रिलेशन है या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया कि हल्की सी गाड़ी टच हो जाने की वजह से ये वर्ना वाले भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उतरकर इन्होंने कार का विंडो तोड़ दिया, जो आप वीडियो में भी साफ देख सकते हैं। और अभय ने यह भी मेंशन किया हुआ है कि ये वर्ना वाले भाई जो हैं वो यूपी पुलिस में हैं, इसीलिए पुलिस उनको VIP ट्रीटमेंट दे रही है। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई एक्शन लिया या नहीं वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फिर भी भाई आप इस इंसिडेंट में भी देख सकते हैं कैसे छोटी छोटी चीजें इन लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर देती हैं कि वो ये तक नहीं समझते कि गाड़ी में कोई फैमिली बैठी है और इस तरह से बीच सड़क पर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी गाड़ी टच हुई है, आप जाके कंप्लेन करिए। आप खुद ही पुलिस में हैं, कंप्लेन करने की क्या जरूरत है। अगर इनकी गलती थी तो आप इन पर एक्शन ले सकते थे। ये सब हरकतें अगर बीच सड़क पर की जाएंगी तो पुलिस पर वैसे ही किसी को ज्यादा भरोसा है नहीं, ये सब देख कर और भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। और भाई इन सब तरह की चीजें कभी कभी इतना ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं कि ये गाड़ी तोड़ने तक या फिर मारपीट करने तक ही सीमित नहीं रहती हैं, बल्कि लोग इसमें एक दूसरे की जान लेने पर भी उतारू हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक इंसिडेंट रिसेंटली बेंगलोर से सामने आया है। कल यानी 21 अगस्त के रात करीब 7:30 से 8 बजे के आसपास 21 साल का एक लड़का जो कि डिलीवरी बॉय है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ चाय वाय पीने के लिए ऐसा ही बाइक से कहीं निकला हुआ था। तभी उसी समय पीछे से एक फोक्सवैगन वर्टस आती है जिसमें 2 लोग मौजूद रहते हैं। इसमें बताया जा रहा कि जिनकी गाड़ी है वो बैंक एम्प्लॉई हैं और साथ में गाड़ी में उनके फ्रेंड बैठे रहते हैं। अब ये गाड़ी जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रही थी, यानी बाइक के पीछे पीछे।
और एक जगह पर वर्टुस के ड्राइवर ने बाइक वाले को हॉर्न दिया क्योंकि इनको ओवरटेक करने के लिए शायद जगह नहीं मिल रही थी। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा बताया जा रहा कि वर्टस के ड्राइवर ने इनको हॉर्न वॉर्न दिया, लेकिन फिर भी ये लोग सामने से नहीं हटे और ये सब देखकर सेडान के ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने पीछे से बाइक को थोड़ा सा हिट कर दिया। ये टक्कर कोई बहुत ज्यादा भयानक या फिर जबरदस्त नहीं था, काफी माइनर सा था। दोनों ही गाड़ियों में कोई ज्यादा नुकसान नहीं आया था। लेकिन इसी के बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बाइक राइडर अपने फ्रेंड्स के साथ स्पॉट से तुरंत भागने लगा और वर्टस का ड्राइवर उसका पीछा करने लगा। अब भाई माइनर एक्सीडेंट के बाद एग्जैक्टली स्पॉट पर क्या हुआ था वो तो कहीं पर भी मेंशन नहीं है। हो सकता है दोनों लोगों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई हो जिस वजह से वर्टस का ड्राइवर गुस्से में आ गया हो। खैर ऐसा बताया जा रहा कि वर्टस के ड्राइवर ने बाइक का करीब 1 किलोमीटर तक पीछा किया और जो बाइक राइडर के दोस्त पीछे बैठे हुए थे, जब उनको लगा कि हाँ भाई अब खतरा ज्यादा है, तो वो मौका देखकर बाइक से कूद गए और उन लोगों को माइनर इंजरीज आई। लेकिन पल्सर का जो राइडर था वो रुका नहीं, वो भागता हुआ चला गया और एक टाइम पर सेडान ने पीछा करते हुए बाइक को पीछे से हिट कर दिया और बाइक और राइडर को ले जाकर एक इलेक्ट्रिक पोल में घुसा दिया। और ये वाला टक्कर बहुत ही ज्यादा भयानक था जिस वजह से बाइक राइडर को काफी ज्यादा हेड इंजरीज आ गई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दूसरी तरफ गाड़ी को देखा जाए तो इसके भाई लेफ्ट साइड में काफी डैमेज आया है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यह टक्कर कितना ज्यादा भयानक हुआ होगा। तो भाई यहाँ पर 2 दिन में एक और ऐसा भयानक इंसिडेंट सामने आया है जिसने लोगों को हिला दिया है। मतलब भाई सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि लोग आखिर में ऐसा कर कैसे सकते हैं। ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನಂದೇ ಗುರು ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇರು ಗುರು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ यहाँ पर मुझे पहले की चीजें नहीं पता है कि इस रोड रेज की स्टार्टिंग कहाँ से हुई या फिर कौन सी ऐसी चीज बाइक वालों ने बोल दी कार वालों को जो वो इस तरह से पीछा करने लगे। लेकिन भाई कुछ भी रहा हो, आप किसी की जान थोड़ी ले सकते हैं। जिस तरह से कार वाले ने पीछा करके बाइक को हिट किया है बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ड्राइवर जो हैं वो अपने कंट्रोल में रहे होंगे। भाई रोड पर चलते समय बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हमको इरिटेशन होती है और काफी गुस्सा आती है क्योंकि वो रोड पर उल्टी सीधी हरकतें किया करते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए आप सभी से कहा जाता है कि हमेशा अपने गाड़ियों में डैश कैम्स को लगवा कर रखें ताकि इन जैसे लोगों की चीजें सामने आए और पुलिस उस पर एक्शन ले। लेकिन आप फैसला करने वाले कोई नहीं है, आपको अपने हाथ में चीजें नहीं लेनी है। आपने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो आप सामने वाले की जिंदगी तो बर्बाद करेंगे ही, साथ में अपनी भी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे, जैसा कि इस इंसिडेंट में साफ देखा जा सकता है। एक छोटी सी गलती ने कैसे सब कुछ खत्म कर दिया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि सड़क पर चलते समय कुछ भी क्यों ना हो जाए, इतना ज्यादा गुस्से में मत आए कि इन सब तरह की चीजें आपको करनी पड़े। बाकी सेडान के ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया है और इन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बाकी आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।